अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई ये सब क्या चल रहा है? और नहीं तो क्या, विक्रम पहले मंडप छोड़ के गया महक को ढूंढने के लिए, उसके बाद तुम चले गए विक्रम को ढूंढने के लिए, अब जाके आ रहे हो। विक्रम मिला के नहीं। अब महक और विक्रम की शादी होगी या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन तुम तो मंडप में आ जाओ, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो जल्दी। हाँ एकांश, ये महक और विक्रम को छोड़ो ना, जाने दो जहाँ जा रहे हैं, हम अपनी शादी की रस्म पूरी करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर और वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर और वधू के गठबंधन के लिए आगे आइए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। वर वधू की मांग भरे। अब शादी संपन्न हो गई, बड़े को आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो, तुम दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ पति पत्नी हो गए हो। चलो अब सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अब आप सब लोग प्लीज खाना खा लीजिए, 1 घंटे में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। थैंक यू।
कहने को तो आज यहाँ 2-2 शादियां होने वाली थी, लेकिन पहले दिलवाले की दुल्हन भाग गई और फिर दिलवाला खुद ही गायब हो गया। दिल वाला अपनी दुल्हन लेकर आ चुका है तारा। और ये रही मेरी दुल्हन। ये क्या मजाक है विक्रम? पहले महक गायब हो गई थी और उसके बाद तुम। और तुम बाहर जाकर के शादी करके आ रहे हो, इसका क्या मतलब है विक्रम? अगर इसी तरीके से तुम्हें शादी करनी थी तो यहां हम लोगों को इंतजार क्यों करवाया तुमने? क्या मजाक बना रखा है? तुम दोनों ने हमें क्या खिलौना समझ के रखा है? रोज नए नए खेल खेलते रहते हो। बोलो महक, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं विक्रम जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये विक्रम का स्टाइल है। और वैसे भी मैं एकांश के साथ अपनी जिंदगी की खुशी के पल बांटना नहीं चाहता था। और बांटू भी क्यों? अरे बिजनेस थोड़ी ना है, शादी का मामला है, प्यार का मामला है ना? और मैं नहीं चाहता कि लोग शादी के बाद बोले कि इन दोनों की शादी एक ही मंडप में हुई थी एक साथ। वो क्या है ना कि जब फ्यूचर में हम दोनों के बच्चे होंगे, पोती पोतियां हो, तो उन्हें मैं दिलचस्प कहानियां सुना सकूं। अगर यही बचपना करना था तो ये तमाशा क्यों किया? क्यों बताऊं? कौन हो तुम? है हमारी जिंदगी है, हमारे फैसले, तो हमने बाहर जाके शादी कर ली। हमें क्या है ना, अच्छी जगह पे शादी करनी थी इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि हम नहीं चाहते थे हमारी शादी में मेहमानों के रूप में दुश्मन आए, इसलिए हमने ऐसे शादी कर दी। मैं असली शादी की बात नहीं कर रहा, नकली शादी की बात कर रहा हूं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली शादी। जिस शादी में कोई गवाह नहीं हो, जो शादी रीति रिवाजों से नहीं हुई, मैं उसे नहीं मानता। ठीक है, तो मैं आपकी और त्रिशा की शादी को भी नहीं मानता। मेरी और त्रिशा की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। बड़ों का आशीर्वाद मिला है हमें। ठीक है, तो फिर हमने वो क्या है ना, भाग के शादी कर ली है।
और वैसे भी मैं आपको सफाई क्यों दे रहा हूँ? अब हमारे क्या लगते हो? अब आप महक के भी कुछ नहीं लगते और ना ही मेरे माँ बाप। फिर हमने वाकई शादी कर ली, ऐसी हमें शादी करनी थी। फिर आपके मानने से या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वैसे आप लोगों में से कोई है जो इस शादी को नहीं मानता है? गुड। तो अभी आप सब हमें खुशी से बधाइयां और आशीर्वाद दीजिए। वो क्या है ना, महक ने मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लिया है, तो आज से वो मेरी बीवी है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसके साथ एकदम इज्जत से पेश आएंगे। और खास करके आप एकांश भाई, क्योंकि आज से ये आपकी भाभी है। चलो महक। रुको। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है त्रिशा? अगर तुम्हें भी अपने पति की तरह मेरी शादी से प्रॉब्लम है तो मैं बता दूं, मेरी पहली शादी में तो तुमने बहुत अड़चनें ढाई, लेकिन अगर दोबारा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांत हो जाओ महक। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर की नई नवेली दुल्हन पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करे। त्रिशा, तुम सच में यही चाहती थी क्या? हाँ तारा, मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। सासू माँ, आपने मेरे और एकांश के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, कम से कम महक और विक्रम के लिए कर दीजिए। जाइए, जाके चावल का कलश और आलते की थाल ले आइए। चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। आज एक जेठानी एक देवरानी का गृह प्रवेश कराएगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मेरे पति की एक्स वाइफ हो, अब इतना तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। आओ महक, इस घर में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम ज्यादा मत सोचो महक, चलो गृह प्रवेश करो। इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश कुमकुम से नहीं, बल्कि तुम्हारे खून से होगा महक। इतनी आसानी से तुम नहीं छोड़ोगे ना त्रिशा। त्रिशा,
आज शादी तो हम दोनों की हुई है, तो फिर मेरे अकेले का गृह प्रवेश क्यों? आज ये देवरानी अपनी जेठानी के साथ गृह प्रवेश करेगी। आओ, अरे आओ। जिसने दर्द को अपना साथी बना लिया हो, उसे दर्द से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे का गृह प्रवेश करवा रही है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरे इस वीडियो में कितने लाइक्स आने वाले हैं। एकांश, हम मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बैठो यहाँ। मैं पानी ले। तुम्हारे पैर से ये खून कब हुआ और ये किसने किया है? जिसने भी किया है, मैं उसको भी उतना ही दर्द दे चुकी हूँ। ये घाव बढ़ता जाएगा, मैं मेडिकल किट लेके आता हूँ। विक्रम जी रहने दीजिए, मुझे ये दर्द महसूस करना है। बचपना मत करो महक, तुम्हारा घाव बढ़ जाएगा। विक्रम जी, आप मेरे पति की तरह बर्ताव मत कीजिए। भूलिए मत कि ये सिर्फ दिखावे की शादी है, आप मेरे पति हैं नहीं। दिखावे की शादी है महक, लेकिन मेरा प्यार असली है और उम्मीद है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, तो दोस्ती के नाते मुझे ये करने दो। एकांश, आज तो हमारी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई है। हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम हो कि खुद ही मुझे मेरे जख्मों पे मरहम लगाने दे रहे हो। हाँ तो क्या जरूरत थी वहां पर कांच डालने की? क्यों? तुम उस महक के लिए अभी भी फील करते हो? विक्रम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। विक्रम जी, मैंने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, फिर भी आज आप मेरे साथ खड़े हैं, क्यों? कि महक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और वजह जरूर है। इतना तो जान गई हूं मैं आपको कि आप उन लोगों में से हो जो खुद की बाजी खेलते हैं। तो बताइए, अब कौन सी बाजी खेल रहे हैं आप? बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए?
महकबाजी जो भी है वो जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा तो सही समय आने पर मैं तुमसे मांग लूंगा। क्या कहने का मतलब ये है कि देखो तुमने वहां पर कांच डाले और दर्द तुम्हें ही हो रहा है। देखो कितना गहरा घाव है। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, इतना भी बड़ा घाव नहीं है कि डॉक्टर को बुलाना पड़े। तुम चाहो तो तुम भी इस घाव पर दवाई लगा सकते हो। अगर घाव गहरा हुआ तो इसलिए डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। मैं बुला कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाते जाते ना वो मेकअप वाली को भेज देना। वो क्या है कि आज हमारी सुहागरात है ना, तो मुझे उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, मैं अपनी माँ और बहन के किडनैपर का पता लगाती हूँ। एक सेकंड, बैठो इधर। महक, आज तुमने बहुत कुछ सहा है और आगे आने वाली लड़ाई में तुम्हें बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। प्लीज थोड़ा आराम करो। और ये घर नहीं है, ये सांपों का बिल है। इनसे निपटना इतना आसान नहीं है। तो कल सुबह फ्रेश होकर ये जंग लड़ना। ठीक है। ध्यान रखो अपना।